लेकिन ये तो गलत बात है ना यार। बात पानी रोकने की हुई थी, इंडिया वालों ने पानी और ज्यादा छोड़ दिया। इंडिया रिटेलिएट करेगा, लेकिन रिटेलिएशन की हद तक इनफ होगा। ये 10-10 आने ऐसी कल्ले बड़े साड़ी कलमे दी पावर जेरी है ना। आप किसी की माँ बहन की बात करोगे, वो हमारी माँ बहन की बात करेंगे। कि अब किसी के भी जमीन को हाथ रख दे, वो जमीन हमारा हो जाएगा। कौन सा भगवान है ये ऐसा रिलीजन दे रहा है भाई? मुसलमान हो, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हो, मैं मुसलमान। सवाल नहीं लग रहा। हिंदुस्तान की तरफ से अभी जारी दरिया में पानी का बहाव 20 से 30 फुट ज्यादा कर दिए गए। 92 में इस रेंज पे पहुंचा था पानी। इंडियन डिप्लोमेट जो हैं वो अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। इसराइल का मोदी सरकार के साथ मजमून गठजोड़ मंजर-ए-आम पर आ गया। मुसद्दिक का इत्तला। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे और इसी तरह मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो है जी पानी बंद करने की। पहले इंडिया वालों ने पानी बंद किया था तो पाकिस्तानियों को दिक्कत थी, अब इंडिया वालों ने पानी खोल दिया तो अब उनको दिक्कत हो रही है। उसके बारे में ये एक वीडियो है और पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन है, पाकिस्तानियों के पब्लिक रिव्यू हैं उनकी वजह से। और ये इंडिया से एक मैडम ने वीडियोस बनाई है जिसमें देखने को मिलेगा कुछ क्लिप इंडिया की देखने को मिलेगी और कुछ पाकिस्तान की देखने को मिलेगी। तो लेट्स गो स्टार्ट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो लेट्स गो स्टार्ट। लेकिन ये तो गलत बात है ना यार। बात पानी रोकने की हुई थी, इंडिया वालों ने पानी और ज्यादा छोड़ दिया। इंडिया रिटेलिएट करेगा, लेकिन रिटेलिएशन की हद तक इनफ होगा। ये 10-10 आने ऐसी कल्ले बड़े साड़ी कलमे दी पावर जेरी है ना। आप किसी की माँ बहन की बात करोगे, वो हमारी माँ बहन की बात करेंगे। कि अब किसी के भी जमीन को हाथ रख दे, वो जमीन हमारा हो जाएगा। कौन सा भगवान है ये ऐसा रिलीजन दे रहा है भाई? मुसलमान हो, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हो, मैं मुसलमान। सवाल नहीं लग रहा। हिंदुस्तान की तरफ से अभी जारी दरिया में पानी का बहाव 20 से 30 फुट ज्यादा कर दिए गए। 92 में इस रेंज पे पहुंचा था पानी। इंडियन डिप्लोमेट जो हैं वो अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। इसराइल का मोदी सरकार के साथ मजमून गठजोड़ मंजर-ए-आम पर आ गया। मुसद्दिक का इत्तलात के मुताबिक 15 से 20 इसराइली एहलकार श्रीनगर पहुंच चुके हैं। इजराइल से धड़ाधड़ हथियार पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान को। हमारी एटमी ताकत, हम ही डरे हुए। अजीब सवाल है यार ये। हमें एटमी ताकत है तो लोगों को इतना यकीन है ये चला नहीं सकते। इतना कर्जा है हमारे ऊपर, जब हम चलाने लगते हैं फोन आ जाता है, चला रहे हो तो हमारे पैसे दे दो पहले। हम क्यों बार बार जाते हैं कि अमेरिका की डॉलर की मौशियत पे हम। भारत ने दरियाए झेलम में बगैर इत्तला के पानी छोड़ दिया है। मकबूजा कश्मीर के जिला अनंतनाग से चकोटी दाखिल होने वाले दरियाए झेलम में पानी की सतह बुलंद हो गई। बढ़ गई रात जो टूटा सपनों का महल। बड़ा मोदी जी को पाकिस्तानी सुअर धमकी दे रहा था। अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे। अब मोदी जी बहुत ज्यादा डर गए और पानी छोड़ दिए। फिर बोल रहे मोदी अगर पानी नहीं रोका तो हम बाढ़ में बह जाएंगे। मोदी जी बी लाइक, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। पानी बंद करे तो दिक्कत, चालू करे तो दिक्कत। आखिर भिखारियों तुम चाहते क्या हो? कल मैनू एक कुड़ी मिली जिहदे गल्लां दे विच टोए मोए 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 मोए। जिस तरह बिलावल भुट्टो ने बताया कि इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद कर रहा है, तो पाकिस्तान और इंडिया का एक एग्रीमेंट हुआ था जब भी पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो उनके साथ दो एग्रीमेंट हुए थे कि एक तो वो कि पाकिस्तान का वो पानी बंद नहीं करेंगे, जो दूसरा एग्रीमेंट था वो ये था कि पाकिस्तान कभी भी इंडिया को नमक की सप्लाई बंद नहीं करेगा। ये दो एग्रीमेंट थे। अब वो दोनों एग्रीमेंट से जब एक किसी भी पर्सन के साथ हमारी डील होती है तो वो उस डील से भाग रहे हैं। पानी क्या है? पानी हमारी ज़रूरत है। जब हमारा जितना भी, हम पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, हमारी जितनी भी ज़रूरियात हैं, जितने भी इलाके हैं, तो उनकी हमारी जितनी भी मुआशी हालात है वो सारी पानी पे डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर कल्चर है ना। हमने जितनी भी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करनी है, हमारी जितनी भी ये ज़राई अखराजात हैं जैसे गंदम वगैरह, तो वो पानी पे डिपेंड कर रही है। अगर वो पानी नहीं मिलेगा तो इससे जाहिर सी मतलब है कि वो पानी की प्यास से या भूख से लोगों को मारना चाहते हैं। पानी बंद हो जाएगा तो भूख की किल्लत होगी, खाना नहीं होगा, जिसकी वजह से सप्लाई बंद हो जाएगी, तो हमें किसी और मुल्क से गंदा मंगवानी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है फिर हमारा वही फ़लस्तीन वाला हाल होगा या कश्मीर वाला हाल होगा। कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज की बात करें, यूरोप की बात करें, कितने कंट्रीज इंडिया के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, कितने पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है?
पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक ही कंट्री है जो कि अभी मतलब पिछले 5 दिन की हम न्यूज़ देख लेते हैं। जैसे ही ये इंसिडेंट पेश आया तो उसके बाद दुनिया के जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है, जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, रशिया के प्रेसिडेंट हो गए पुतिन, इसी तरह चाइना के प्रेसिडेंट हो गए, लाइकवाइज यूरोप यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ तक के फ़लस्तीन के भी जो हैं प्रेसिडेंट उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी है, उन्होंने कंडेम भी किया है और स्टेटमेंट भी दी है इंडिया के हक में कि ये मतलब मामला नहीं, कंडेम तो हम भी करते हैं क्योंकि कोई मासूम जान थी वो नहीं जानी चाहिए थी, सिविलाइज लोग थे ना, जब लड़ाई होती है तो वो आर्मी में इंस्टीट्यूशंस में होती है। ऊपर ये दोगली पॉलिसी नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कहता करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें इधर आप कश्मीर का नारा दे रहे हो, उधर जाके आप कश्मीर की बात नहीं कर रहे। कम से कम सबको स्टैंड लेना चाहिए था इस बारे में। अच्छा, सबको, तुर्की को, पाकिस्तान को, किसी को भी जो मुस्लिम ममालिक इनको स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है, आपने तुर्की की बात किया, तुर्की तो खुद डर रहा है इंडिया के मामले में, इंडिया से वो टक्कर लेने के इस पोजीशन में कोई है? लोग डरे बैठे हैं इसराइल से, क्या करें भाईजान। ठीक है, नहीं कश्मीर में इसराइल का क्या लिंक है? कश्मीर में तो इंडिया का नाम लेंगे तो आपको पता है एक कैदी पहले अंदर है। ठीक हो गया है ना, ये एक सिंबॉलिक वार हो रही है, कोई इसमें हम सब जानते हैं इंडिया भी एक मैच्योर कंट्री है, they well knows that we are a nuclear weapon। इंडिया के गोल में इकोनॉमी को बूस्ट करना है, इंडिया के गोल में वॉर को प्रमोट करना नहीं है। What do you think that they will start a war against Pakistan? How? They know that Pakistan is already at the end of the वो है कि इसको फाइनेंशियली क्राइसिस है, इसको इंटरनल इश्यूज हैं, आपके इकोनॉमी, आपके इकोनॉमिकल इश्यूज नहीं है। आज के दौर में वर्ल्ड 20 जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक कंसेप्ट चेंज हो चुका है। अगर आपने किसी भी कंट्री को आपने गिराना है ना, और बहुत से तरीके से सर, अब ये जो प्रोटेस्ट पाकिस्तान को लेके जो ओवरसीज इंडियंस हैं, उन्होंने पाकिस्तान की एम्बेसीज के बाहर, ब्रिटेन की वीडियो मैंने चलाई, प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, तो ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली आइसोलेट करने का बहुत बड़ा मूव लिया उन्होंने, क्योंकि उनके पास मीडिया पावर और पता है जहाँ इंडियंस बोलते हैं दुनिया उसको सुन रही है। क्यों नहीं सुनेगी? आप देखिए आपके डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, आके कहते हैं कि या वी स्पॉन्सर द टेररिज्म ऑन द बिहाफ ऑफ द अमेरिका। इट्स मीन यू एक्सेप्ट दैट यू आर स्पॉन्सरिंग 30 डेकेड्स तक करते रहे। इट्स मीन रिलेशन बेहतर करने का हमारे इंडियन में असली दुश्मन है। अच्छा। ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, हाँ। ये बांग्लादेश के भी हैं, अच्छा। ये श्रीलंका के भी हैं, अच्छा। ये नेपाल के भी हैं, ये किसी के सगे नहीं है। इंसानियत की बात करना गलत है अगर ये करते हैं। इंसानियत की बात करें, इंसानों से, जानवरों से ना करें, सांप के पुजारियों से ना करें। आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे? देखिए वकील साहब, आपने अपनी बात की, देखे कितने तहम्मुल तरीके से मैंने आपकी सारी बात सुनी है, तो अखलाकियात भी है कि मैं बात कर रहा हूँ तो आपने बीच में बात नहीं टोकनी है। सबसे पहले आपने की है हिंदुओं की बात, हिंदुओं को बुरा भला का है। आपको पता है कि पाकिस्तान में 52 लाख के करीब हिंदू रहते हैं। आपको इस चीज का आइडिया है? आपने कभी पाकिस्तान का 2023 का वो रिपोर्ट निकलवा के देखी है? पाकिस्तान की दूसरी बड़ी आबादी कोई है तो वो हिंदू मजहब है, उसके बाद क्रिश्चियन आते हैं, उसके बाद सिख आते हैं। तो आपने तो पाकिस्तान के 52 लाख हिंदुओं को बुरा कह दिया है, आपने हिंदुओं के बीच में इंतशार फैला दिया है। आबिद अली कभी भी पाकिस्तान के हिंदुओं को बुरा भला ना कहने देगा ना सुनने देगा, क्योंकि पाकिस्तान के हिंदू वो हमारे हिंदू हैं। कंटिन्यू 48 घंटे का टाइम है, 48 घंटों का टाइम के अंदर कुछ भी हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे कि क्या इंडिया के साथ जंग करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान को बदनाम करने की एक नापाक कोशिश है, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस चीज़ के लिए तैयार है कि वो जंग किसी वक्त भी अगर छिड़ भी जाए ना तो वो जंग नहीं हारेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब्दुल कदीर खान साहब के बनाए हुए एटम बम भी हैं, और इसके अलावा हमारी ताकतवर फौज है और दुनिया के अंदर एक माया नाज फौज है। और इंडियन फौजी अपने आप को देख लें, वो तो छोटी सी भी जंग हो तो घबरा रहे होते हैं, उनकी वीडियोस भी सामने आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे त्यारे देख लें, और हमारे मोटरवे के ऊपर त्यारे जो है ना गर्दिश कर रहे होते हैं। हमारी इकोनॉमी के हालात इस तरह के हम इंडिया के साथ जंग कर सकें, उनकी इकोनॉमी के हालात और हमारी इकोनॉमी के हालात इस तरह के हैं कि हम मुल्कों में जंग हो सके हमारे। देखें, जंग जो होती है ज्यादातर इकोनॉमी से नहीं है, अगर दिल के अंदर जिहाद का जज्बा हो ना तो किसी चीज से घबराना नहीं चाहिए। इंडियन डिप्लोमेट्स जो हैं वो अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान और जो इंडिया के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब है, इंतहाई कशीदा है, और इस वक्त इंडियन डिप्लोमेट्स का अफगानिस्तान पहुंचना, दिस इज़ समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस चीज़ को देखें कि ये जो फॉरेन मिनिस्टर आमिर मुत्तकी हैं वो उस डिप्लोमेट से मिल रहे हैं इंडियन, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान डिवीज़न को देखता है, और ज़ाहिर बात है पाकिस्तानीज़ अलर्ट हैं, पाकिस्तानीज़ जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ हुई। आपको पता है कि तालिबान ने जो पहलगाम जो दहशतगर्दी का वाक़या उसको कंडेम किया और कहा कि
ये एक इंतहाई दहशतगर्दी का वाक़या है, ये नहीं होना चाहिए था। नहीं देखिए, मैं मेजर साहब ने जो कहा वो बहुत अच्छी बातें कही। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करना अपने आप के ऊपर कनपट्टी पे बंदूक रखने जैसा है। ये सेम बात आपके मुशर्रफ साहब को इन्होंने कहा। मुशर्रफ जी ने कारगिल करने के बाद छाती पीटते रहे कि वो लोकल लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो कश्मीर के मुजाहिदीन हैं। सौरभ कालिया की टीम गई थी खाली प्रोब करने, उसकी आंखें निकालनी, उसके प्राइवेट पार्ट्स काट दिए। इतनी नफरतें ये फैला चुके हैं। तो रही बात कि मुसलमान, बहुत सी बातें इन्होंने कही, अब उसका मैं किस का जवाब दूं कि आप न्यूक्लियर वेपन है, जीतेगा कोई नहीं। जी जीतेगा, सत्य ही जीतता है। ये बात तो आप भूल जाइए मेजर साहब कि जीतेगा कोई नहीं, जीतेगा तो सत्य। और आपका सत्य क्या है ये आप जानते हैं, मेरा सत्य क्या है ये मैं जानता हूं। जीत तो होगी। अगर हम झूठ है, हम बातिल हैं तो हम हारेंगे, और अगर आप हक हैं, आप सत्य हैं तो आप जीतेंगे। आप भी अपने डॉक्ट्रिनल उस पर विश्वास कीजिए, हम भी सत्यमेव जयते को मानने वाले हैं। सत्य के लिए देखिए लड़ाई तो लड़नी पड़ती है। जी मेरा ख्याल से तो हमें जंग नहीं करनी चाहिए। नहीं जंग करनी चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे हालात आपके सामने हैं, सब देखते हैं। हम रोजगार के लिए यहाँ पे मारे फिरते हैं, तो कल को अगर खुदा न खास्ता अगर जंग हो गई तो हमारे पास क्या है? यहाँ खाने के लिए रोटी नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों को पैसे जॉब नहीं है, काम नहीं है, फिर ऊपर से जंग मुसल्लत हो जाए, फिर उस वक्त क्या करेंगे हम लोग? भाई जंग करेंगे इंशाल्लाह। या गाजी जंग तो वो जंग में आपका सवाल मैंने सुना था कि वहाँ पे मुसलमान हैं, मुसलमान वहाँ पे हैं, यहाँ पे भी हिंदू हैं, सिख हैं, क्या वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते हैं? करते हैं। इश्क और जंग में सब कुछ जायज होता है, जो आता है वो मारा जाता है। बिल्कुल सही। भाई ऐड करें थोड़ा सा। नहीं भाई ने बहुत अच्छी, और पहला बंदा यहाँ पे नजर आया जिसने ये वाली बात की। पता है मसला क्या, वो एक जर्मन फर्स्ट वो कहता है कि हमें जिंदगी में मतलब खुशी नहीं चाहिए बल्कि बोर होने की जरूरत है। जी अब हम बहुत एक्साइटेड है जितनी यहाँ पे फिर इनको मतलब चाहिए कि कुछ एक्साइटेड हो, चाहे वो किसी का देख। यहाँ पे ना जितने बिजी नजर आ रहे हैं सारे, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो जाए सारे रुक जाएंगे यहाँ पे, ये ऐसे देखने उनको काम खत्म हो जाएंगे सारे। इस साइकी से पता चलता है कि ये कौम इतनी मतलब दिमागी तौर पे फारिग है, ये इन चीजों को वेलकम करती है कि ये जंग शुरू की। क्या बात है जी। तो यहाँ से ये भी देखा जाता है कि जो पाकिस्तान की फॉरेन एक है सिचुएशन है, उसमें पाकिस्तान आइसोलेटेड है और इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये देखें इस मामले के बाद जो G20 कंट्रीज हैं, मैं भी यही बात करने लगा उनके साथ जो उनके हैं प्रेसिडेंट हैं इंडिया के नरेंद्र मोदी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल भी की। अब इस कॉल का क्या पर्पस है? वो बेसिकली इस टाइम भी वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वॉर इन अ वे कि जब वो रिटेलिएट करेंगे तो उससे पहले वो अपने जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको ऑन बोर्ड ले रहे हैं कि उनमें से कौन उनके साथ सपोर्ट करता है। सिर्फ एक ट्वीट भी बहुत मैटर करता होता है। कल जब इंडिया रिटेलिएट करे और मामला कोई पेश आए, कोई ट्वीट भी ना करे, वो मामला को इस हद तक लेके जा रहे हैं। अब बेसिकली ना मसला बोला कि कश्मीर के ऊपर, तो कश्मीर के हवाले से ना अगर आपको मैं बताऊं ना, मेन चीज जो है ना इसमें एक पूरी चेन है। इस चेन में सबसे पहले मेन लीडर है इंडिया, इंडिया के बाद फिर आगे अमेरिका, अमेरिका के साथ और फिर मेन है उसके बाद स्टैंड है इसराइल। ये प्रॉपर एक चेन बनी हुई है जिसकी वजह से ये चेन है जो मकसद हमारे लिए कर बनी है। ठीक है, तो हमारे साथ भी तो देखे ना, हमें जो है ना आपने अपने तौर पे चेन बता दी। ये चेन है, एक मिनट मुझे भी साथ मौका दे, बड़ा अच्छा लगेगा बात करने का। आगे आप बात कंटिन्यू इधर से करना, लेकिन जैसे आपने बोला मेन लीडर इंडिया, फिर उसके बाद चेन एक अमेरिका, मेन बेस वो है इसराइल। ऐसे तो हम भी अगर कहें जी हमारा भी कश्मीर के मामले में एक प्रॉपर ग्रुप बना है, पहले पाकिस्तान, फिर तुर्की, OIC के इस्लामिक कंट्री, सऊदी अरेबिया, UAE, कहने का तो हम भी बेसिकली ना हम ना सबसे मेन चीज है ना, हम एक गुलाम मुल्क है। अच्छा, सबसे मेन चीज जो है उसकी रीजन ये है कि हम जो है ना खुद एतमादी हमारी जो है ना वो हमारे जो है हमारी चीजें वो खत्म हो गई है। बेसिकली आप जैसे आप देख ले कि हमारा GDP ग्रोथ वगैरह और वो क्या हम जो बिल्कुल लो पे है। ठीक है, हम उस लेवल पे उस पोजीशन पे नहीं है कि हम अब किसी चीज का स्टैंड ले सकें। कि जगह जगह से सप्लाई बंद होगी, जब हमारे पास खाना कम हो जाएगा तो मेन चीज़ तो यही है कि वो हमें बिल्कुल बंद करना चाहते हैं। तो जो हमारा हक है, जिस तरह हमारा एग्रीमेंट हुआ उनके साथ कि वो पानी बंद नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, और हम उन्हें नमक नहीं बंद कर रहे। हमारी तरफ से सप्लाई जा रही है नमक की, अब वो पानी बंद कर रहे हैं तो हम के पास खूब बड़ा नमक मौजूद है। तो इंडिया के पास बेशक नमक मौजूद है, लेकिन हमारे ठीक है, एक एग्रीमेंट हो गया कि इंडिया बंद नहीं करेगा। इंडिया ने दरियाए सिंध हमें खुद दिया, रजामंदी से दिया। ठीक है, लेकिन आज ये जो जंग की सूरत हाल बनी हुई है कि दोनों कंट्रीज को एक 5वीं जंग का आगाज करना चाहिए। ये मिल बांट के इस प्रॉब्लम को सियासी तौर पर हल करना चाहिए। भाई उधर 140 करोड़, इधर 25 करोड़ आवाम, जब जंग होती है कॉन्सिक्वेंसेस इकोनॉमी को भुगतने पड़ते हैं।
25 करोड़ आवाम सफर करेगी अगर ये जंग का ऐलान होता है जी तो। किसी भी मुल्क में अगर जंग होती है तो उसके माशी हालात हमेशा गिरते हैं। कोई भी मुल्क एक जंग की सूरत में ग्रो नहीं कर सकता। हमारे सामने कुछ मुल्क है, फ़लस्तीन है या यमन है, तो जंग के जिस हालात से गुजर रहे हैं तो उनकी माशी हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। वाई नॉट? अमेरिका ने कभी नहीं बोला कि चाइना कर रहा है, बिकॉज पाकिस्तान इज अ ट्रैक रिकॉर्ड विद टेररिज्म। तो आपका डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं। जब एक इतनी ऑफिशियल पर्सनैलिटी आके सब दुनिया को बोल रही है या हमने किसी के बिहाफ पे टेररिज्म को स्प्रेड किया है, प्रमोट किया, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? और इंडिया जो कर रहे हैं ना, अब देखिए उनके लोग चाहे बॉटल लेके ठहरे हुए हैं, चाहे उनके लोग हैं, वो एक सिंबॉलिक है, वो लोगों के साथ हैं, उन 27 फैमिलीज के साथ खड़े। जाफर एक्सप्रेस होता है, कितनी किलिंग होती है, टीटीपी ने यहाँ पे कितने लोगों को कत्ल कर दिया, सब कुछ हुआ। हम लोगों ने क्या किया? आपने और हमने क्या? गाइस वीडियो पर रिएक्शन किया, ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन था, पब्लिक रिव्यू थे इंडिया के बारे में लेकर। इंडिया के अंदर जो जंग के बारे में कुछ ऐसे सीन थे जो इंटरव्यू इसमें देखने को मिले कि जंग होनी चाहिए 48 घंटों में नहीं। तो कुछ मौलाना साहब कह रहे थे कि भाई ये एक साजिश है, इंडिया ऐसे साजिश करता है और ऐसी बातें बनाता है। और ये कुछ ऐसे भी इंडिया के बारे में कह रहे थे कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। और एक आबिद अली भाई ने की बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। उन्होंने कहा है कि भाई जो है ना, आपने 24 के पता नहीं कितने लाख हिंदू रहते हैं पाकिस्तान में, आपने उनको बुरा कह दिया। मैं कभी भी अपने मुल्क के हिंदुओं को बुरा नहीं कहने दूंगा। और बाकी रही जो भी है, इंसानियत के तौर पर दुख बनता है यार कि उनका इतना बुरे तरीके के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिसने भी किया है उसे सजा लाजमी मिलनी चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि इसमें जो भी सारा कोई डिसीजन था, मेरा पॉइंट यही मेन है, जो भी इन्होंने बातें की हैं यार, सभी कुछ अच्छे थे, ठीक है, पर इंडिया के बारे में, दूसरे के बारे में, इंसानियत के तौर पर अच्छी बातें बता रहे थे। तो कुछ का ऐसा रिव्यू था कि यार देखकर मुझे शर्म आ रही थी। बाकी आप लोगों की क्या राय, आपने कमेंट में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय गाइस।